बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जो ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक नया दिन और एक नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। तो आज हम बनाएंगे बंद गोभी के पकोड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान है, जो कि ऐसे में इफ्तारी में वो चीज़ें बनाई जाए जो चंद मिनटों में तैयार हो जाएँ। तो आज जब हम बना रहे हैं बंद गोभी के पकोड़े। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा फूल लिया है, बंद गोभी का फ्रेश फूल अच्छा वाला। तो यहाँ पे हम इसको कटिंग करेंगे। छुरी की मदद से हमने इसकी कटिंग करनी है, ग्रेट नहीं करना। तो इस तरीके से इसकी कटिंग की है। इसको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद इसको ड्राई कर लें अच्छे से। अगर हम ग्रेट करते तो ये बहुत ज़्यादा रफली बारीक हो जानी थी। तो यहाँ पे इस तरीके से आपने गोभी की कटिंग करनी है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने गोभी इस तरीके से काट लेनी है। आलू ऐड करेंगे, 2 मीडियम साइज़ के स्लाइसिस आप दे सकते हैं। इस तरीके से आपने इसको स्लाइसिस में काट लेना है, बारीक कटिंग करनी है। 2 मीडियम प्याज ऐड करेंगे, इनको भी इस तरीके से स्लाइसिस में काट लेना है। 2 चम्मच सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे, चॉप की बारीक कटिंग। तो यहाँ पे 1 चम्मच कूटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 1 चम्मच ज़ीरा। यहाँ पे ज़ीरा कूटा हुआ ऐड करेंगे 1 चम्मच। तो यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा 1 चम्मच, यानी कि हाफ चम्मच है अदरक और लहसुन का पेस्ट। तो रेड चिल्ली पाउडर इसमें जाएगा 1 चम्मच, हाफ चम्मच इसमें हल्दी पाउडर जाएगा। तो 1 चम्मच भर के हम इसमें रेड चिल्ली फ्लेक्स ऐड करेंगे। कुटी लाल मिर्च 2 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नमक जो वो ऐड कर लेना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हाथों से मिक्स करनी है आपने अच्छे से। तो फिर हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएंगे ना, तभी हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। तो इफ्तारी में टाइम जब थोड़ा रह जाता है, तो ऐसे में आप ऐसी रेसिपी बनाएं जो चंद मिनटों में तैयार हो जाएं। तो यहाँ पे जो आज हम बना रहे हैं बंद गोभी के पकोड़े, जो कि बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो अभी हमने इसमें और बेसन ऐड कर लेना है। इसकी डो जो है वो तैयार सी कर लेनी है। इसमें जाएगा हरा धनिया, यहाँ पे 2 मुट्ठी भर इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे। आपने जब इसको अच्छे से गूंद लेना है, डो बनाए, तभी आपने धनिया ऐड करना है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है, कहीं से स्किप नहीं करना। धनिया से लास्ट में ऐड किया ना, ये इसी तरह हरा भरा रहेगा, क्योंकि इस तरीके से आपने इसको ठीक डो है गरम ऑयल का लें, अच्छे से गर्म होना चाहिए। फिर आपने इसमें ऐड करना है पकौड़े गोभी के। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। यहाँ पे 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से कुक हो जाएंगे, बहुत कम टाइम लगेगा। तो ये क्रिस्पी क्रंची क्यों बनेंगे? यहाँ पे हमने जो गोभी ली है ना, उसको थोड़ा सा मोटाई में काट लेना, इसलिए अगर भी काट लें तो ये इतने अच्छे नहीं बनते। तो यहाँ पे पकोड़े जो हैं वो बन रहे हैं ऑलरेडी। इफ्तारी में टाइम जो है थोड़ा रह गया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे गोभी के पकौड़े जो हैं वो बन के रेडी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तारी भी जो है ना, वो थोड़ा ही टाइम लग गया, बल्कि इफ्तार हो चुका है। तो इफ्तारी में बहुत कम समय था जब मैंने इसको बनाना शुरू किया। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे इसको बनाने में। तो अभी हम इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मिंट के आप पुदीने की चटनी बना लें, केचप ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इससे इसको सर्व कर सकते हैं। रोज़े में इस तरीके से काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपने इस वीडियो को लाइक लाजमी करना है। बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बने अल्हम्दुलिल्लाह। इमली की चटनी से हम इसको खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा। इफ्तारी के बाद हमने इसको खाया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे बने हैं, टेस्टफुल बने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, इतने मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची बने ना। अगर आप इस रेसिपी को इस तरीके से फॉलो करेंगे ना, तो यकीन जानिए बहुत ही अच्छे बनेंगे, टेस्टफुल और क्रिस्पी बनेंगे, क्रंची बने हैं अंदर तक कुक में। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने इस वीडियो को लाइक भी करना है और अगर आपको बहुत ही अच्छा लग गया तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अल्लाह आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। खाना खाएं मगर समझदारी के साथ। इफ्तारी में आपने बहुत समझदारी से काम लेना है, कम खाएं तो बेहतर है। रोज़े में अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो इस तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।